आज के सेशन में हम सीखते हैं डाटा अलाइन किस तरीके से किया जाता है टूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा, जो भी हम डाटा लेते हैं, जैसे हमारे पास स्कैन डाटा आता है ना, सेम उसी कंडीशन में हम पहले, ये तो अलाइन है, सेम उसी ओरिएंटेशन में मैं डाटा कर देता हूँ, फिर उसको अलाइन करके दिखाएंगे। ठीक है, ये अपना अलाइन है, इसको हाइड कर देते हैं कंट्रोल बी से। अब हमें इस WCS के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है, कोई भी डाटा बनाना है हमें WCS के अकॉर्डिंग बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाटम प्लेन डिसाइड करते हैं कि हमारा डाटम प्लेन क्या है। उसके बिहाफ पे इस पार्ट की मशीनिंग होती है। ठीक है, जो मशीन होती है ना, CNC मशीन, वो इस डाटम के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, तो हमारा इस, जब इस पार्ट का मोल्ड निकलेगा तो मोल्ड कैसे निकलेगा वो अपने को पता होना चाहिए। मोल्ड निकलेगा, ये वाला फेस अपना पहले 90 होना चाहिए, और ये इसकी साइड है, ये वाली साइड है, ये साइडें इसकी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की चारों साइडें एक बराबर होती हैं। तो फर्स्ट हम इसको अलाइन करने के लिए सबसे पहले एक डाटम प्लेन क्रिएट करेंगे STL डाटा के ऊपर। ठीक है, तो हम होम पे जाते हैं, ये रहा डाटम प्लेन, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, इसका ये विंडो ओपन होगा। विंडो में आता है इंफ्रारेड, हमें इंफ्रारेड ही रखना है। तो अब 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं हमें स्कैन डाटा के ऊपर। तो स्कैन डाटा पे काम करने के लिए हमारा पॉइंट ऑन फेस हमेशा ओपन रहना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। ठीक है, एक फेज में हमने 3 पॉइंट देके एक प्लेन जनरेट कर लिया। ओके, क्योंकि ये हमारा डाटम प्लेन है, इसके ब्याह पे पूरा अलाइनमेंट करा जाएगा। तो अलाइनमेंट प्लेन तो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको अलाइन करने के लिए WCS से, उसके लिए हमें मूव ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। मूव ऑब्जेक्ट कमांड का शॉर्टकट है Ctrl+T। ठीक है, तो फर्स्ट, जब इसका मूव ऑब्जेक्ट का ये विंडो ओपन होगा तो इसमें हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना है STL डाटा। STL डाटा सिलेक्ट करके यहाँ पे करना है मूव ओरिजिनल। ठीक है, हमें इसी STL डाटा को मूव कराना, कोई कॉपी नहीं करनी इसकी, हमें चार चार कॉपियाँ नहीं रखनी। उसके बाद हम मोशंस में जाएंगे, CSYS to CSYS। ये अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है डाटम के अकॉर्डिंग। तो अब मैंने ये सेलेक्ट करा, हमेशा ये फर्स्ट पॉइंट जो है ना, स्पेसिफाई फॉर CSYS। ठीक है, इसमें हमेशा हमें ये डाटम ही सिलेक्ट करना है, और सेकंड में हमेशा यही रहेगा WCS 000 एब्सोल्यूट, कभी भी चेंज नहीं करना इसको। ओके, तो फेस तो हमने अलाइन कर लिया WCS के अकॉर्डिंग। अब हम चेक करते हैं कि हमारा फेस 90 है या नहीं है। ये देखो, क्रॉस हेयर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा फेस 90 है। ठीक है, अब एक फेस तो हमारा, एक एक्सिस तो हमारी लॉक हो गई, Z वाली। ठीक है, अब हमें X और Y को और लॉक करना है। X और Y को लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको, साइड को 90 करना पड़ेगा, इस वाली साइड को। इस वाली साइड को 90 करने के लिए हम क्या करेंगे, WCS पे पहले डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इसको ड्रैग करके भी नीचे ला सकते हैं, और पॉइंट ऑन फेस से भी इधर मूव करा सकते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे सेक्शन लेना है, तो सेक्शन लेने के लिए मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करा है। प्लेस करके अब मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा। सेक्शन सेक्शन करूँ,
तो सेक्शन कर्व कमांड से अब हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन किससे लेता है? ये अपनी सेक्शन कमांड ओपन हो गई। तो अब हम जेड डायरेक्शन में सेक्शन लेंगे। ओके, तो इसने ये एक हमें रेफरेंस लाइन जनरेट कर दी। अब इसके ऊपर हम एक लाइन क्रिएट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सिस को लॉक करेंगे। तो ये लाइन कमांड से मैं एक लाइन जनरेट करूंगा। लाइन जनरेट करने के लिए हमें हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें स्ट्रेट एरिया को सिलेक्ट करना है, ना वार्प एरिया को करना, ना रेडियस वाले एरिया को करना। तो अब हमें पहचान कैसे होगी उस चीज़ की? ये देख रहे हो, ये गोलाई आ रही है, गोलाई के बाद यहाँ से ये फ्लैटनेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये खुद से हमें डिसीजन लेने होते हैं इसके अंदर। और दूसरा एंड पॉइंट इसका यहाँ हो गया, स्टार्ट पॉइंट वहाँ हो गया, एंड पॉइंट यहाँ पे हो गया, और बाकी ये सेंटर में सोख खा रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक पॉइंट क्रिएट, एक लाइन जनरेट करी। अब एक दूसरी लाइन हमें जनरेट करनी है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो चलती है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो चलती है वो हमारी लाइन है। अभी मैं इसी लाइन से वाई डायरेक्शन में लाइन लगा रहा हूँ। ये वाई डायरेक्शन में मैंने एक 90 लाइन लगा दी। अब हम लाएंगे अपने स्कैन डाटा को जो हमने हाइड में सेव कर रखा है। ये रहा। अब इसको मूव ऑब्जेक्ट कमांड को थ्रू अलाइन करेंगे। तो मूव ऑब्जेक्ट कमांड का शॉर्टकट है कंट्रोल टी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मोशन में जाके पहले हमने डेटम से अलाइनमेंट करने के लिए तो सी एस वाई एस को चुना था। अब आर्क से अलाइन करने के लिए अब हम चुनेंगे रोटेट बाय 3 पॉइंट। रोटेट बाय 3 पॉइंट हमेशा, अगर हमें जो हमने टॉप फेस कर रखा है ना, वही एक्सिस हमें सिलेक्ट करनी है। एक्सिस मतलब ये रहा डेटम प्लेन। डेटम प्लेन में अगर तुमने ये फेस अपना 90 कर रखा है, टॉप फेस मैंने इसको 90 कर रखा है, ठीक है, तो अब मैं इसमें ये वाली एक्सिस चुनूंगा तो वो गलत डायरेक्शन में भागेगा। तो मेरे को हमेशा जेड डायरेक्शन चुननी है। जेड डायरेक्शन का मतलब ये ही नहीं कि जेड ही होगी, तो वाई भी तुम्हारी जेड डायरेक्शन में होगा। तो उस टाइम पे अपने सामने वाली एक्सिस तुम्हें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मेरे सामने जेड आ रही है, जेड सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डायरेक्शन होगी सिलेक्ट। सेकंड ऑप्शन है कि तुम्हें किस पॉइंट से मूव कराना है। लॉक पॉइंट क्या है तुम्हारा? ये है हमारा लॉक पॉइंट। इस ओरिएंटेशन से मूव करेगा। कौन सी एरिया को मूव कराना है? इस वाले को। सेकंड में आएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है। थर्ड, लेकर कहाँ तक जाना है? यहाँ इस एक्सिस से लॉक कराना है मुझे। ओके, तो हमारी ये वाली साइड भी आप देख पा रहे हैं 90 हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने अलाइनमेंट में दो एक्सिस लॉक कर ली। तो जेड डायरेक्शन भी लॉक कर ली और वाई डायरेक्शन भी लॉक कर ली। और एक्स तो ऑलरेडी लॉक हो ही गया है क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, मिरर पॉइंट, एसटीएल का। अब देखते हैं कि हम एसटीएल का मिरर पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने दोबारा से WCS को डबल क्लिक करके यहाँ पे मूव करा दिया। मूव करा के दोबारा से मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा। तो सेक्शन कमांड मैंने ओपन करी, इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने सेक्शन ले लिया। सेक्शन लेने के बाद मैंने इसको करा हाइड। हाइड करने के बाद अंदर वाली लाइन अपने को नहीं चाहिए, डिलीट। अपने को राइट क्लिक करके क्रिएट बॉक्स जनरेट करना है। क्रिएट बॉक्स में आप हमेशा
एक्स्ट्रा वैल्यूज लेके चलो, जैसे मैंने 5 डाल दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 5 का, कि अब ये इस लाइन के आउटर से 5 mm एक्स्ट्रा ले लेगा, चारों साइड, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, ठीक है। तो सेम वही हम सिलेक्ट करके अब आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा STL का सेंटर है, ठीक है। WCS का ओरिजिन पॉइंट नहीं है, STL का सेंटर है। STL का सेंटर है, अब हम इसके STL के सेंटर को मूव कराएंगे। तो सेंटर को मूव कराने के लिए हमें पहले एक लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, सेंटर में। तो हमेशा हम डायगोनल लाइन का यूज करेंगे। लाइन कमांड तो ये होगी, जो हम क्रिएट करेंगे ना लाइन, वो हमेशा डायगोनल में यूज करेंगे। जैसे मेरे को सेंटर निकालना है ना, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये लिया, ठीक है। अब जो इसका सेंटर होगा ना, वो यही होगा जो मैंने सेक्शन लिया था जहाँ पे WCS का, ठीक है। तो अब हमारी लाइन तो क्रिएट हो गई। लाइन क्रिएट होने के बाद अब हम इसको कराते हैं मूव। मूव कराने के लिए अब हम दोबारा से मूव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अलाइनमेंट में मेन रोल मूव ऑब्जेक्ट का ही रहता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। अब सबसे पहले हम हाइड अनहाइड करेंगे STL डाटा को। अब इसको मूव कराएंगे, मूव ऑब्जेक्ट से। तो Ctrl+T इसका शॉर्टकट है। फिर हमने इसको सेलेक्ट करा स्कैन डाटा को। अब दोबारा हम मोशन में चेंज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब हमेशा पॉइंट टू पॉइंट के स्पेसिफाई फ्रॉम पॉइंट में हमेशा आपको स्कैन डाटा का सेंटर सेलेक्ट करना है, ये वाला जो आपने खुद से बनाया है। सेकंड होगा आपका हमेशा WCS का ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के लिए आपको हमेशा इंफ्रारेड पॉइंट पे ही सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद आपको आना है इस वाले में पॉइंट डायलॉग। पॉइंट डायलॉग को ओपन करके इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने विंडो में ओपन होगा। तो आपने हमेशा ये देखना है XYZ 000 होने चाहिए, तभी आपका एकदम एग्जैक्ट WCS के ओरिजिन पे प्लेस होगा स्कैन डाटा। तो आपने हमेशा एक बार इसको रीसेट ज़रूर करना है, ओके। भले ही आपके सामने 0 आ रहा है, आपको रीसेट ज़रूर करना है, उसके बाद ओके करना है, ठीक है। तो आपका ये बनाया हुआ है STL का पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से WCS के ओरिजिन पॉइंट पे मूव कर गया आपका STL डाटा, ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ा मेन रोल इसमें अलाइनमेंट में मूव ऑब्जेक्ट कमांड का होता है। इस तरीके से अभी तक हमने 3 एक्सिस को लॉक करा और डाटा अलाइन करा, प्रॉपर सेंट्रलाइज किया। तो अब हम इसको एब्सोल्यूट करते हैं पहले डाटम को। अब इसका मिरर पॉइंट चेक करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये आपको आउट नजर आ रहा है, ठीक है, आउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। अभी हमने सेंटर निकाला है अपने स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का सेंटर निकाला है, ये आउट आ रहा है। तो इसका आउट आने का बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो उसके अंदर मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कराऊंगा। अभी ये सिर्फ अलाइनमेंट का है। तो अब हम इसमें मिरर निकाल के चेक करेंगे कि हमारा मिरर एकदम एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें स्निप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्निप कमांड हमारी है फाइल एडिट फेसेट बॉडी स्निप टूल। तो इस टूल का हम यूज़ करेंगे, इसमें करेंगे हम स्निप एट प्लेन का यूज़। हमेशा मिरर के लिए यही यूज़ करना है हमने।
उसके बाद ये डिवाइड हमेशा हमने ऑफ करना है। स्पेसिफाई रीजन पॉइंट देना है हमें, ये वाला एरिया का कॉपी चाहिए हमें डाटम के अकॉर्डिंग, इतने इतने एरिया का ये कॉपी एरिया चाहिए मेरे को। एडिट एक कॉपी पे क्लिक कर देना है। ओके ठीक है। तो अब एक एसटीएल का हाफ कॉपी हो गया है अपने पास, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। तो अब मूव कंट्रोल जे से हम इसका एसटीएल का कलर चेंज करेंगे पहले। तो हमेशा हमें मिरर चेक करने के लिए मैं मोस्टली रेड कलर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये हाईलाइट कलर है। तो आप भी इसको यूज़ करिए जिससे आपको सभी एक बार वन टाइम में क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अब हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे।